गाइस लोकी के दूसरे एपिसोड में इतना सब कुछ रिवील कर दिया गया कि उसको समझने के लिए मुझे भी थोड़ा टाइम लग गया। अब ब्रेकडाउन वीडियोस तो आप ऑलरेडी देख ही चुके होंगे, इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ कंक्लूजन समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर लेडी लोकी का मकसद क्या है, क्यों वो TVA के पीछे पड़ी है और इतनी सारी टाइमलाइंस बनाकर उसका क्या फायदा होने वाला है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। गाइस TVA वालों को लग रहा था कि लेडी लोकी के पास सिर्फ 6 रिसर्च चार्जेस हैं, लेकिन उन्होंने उसको सीरियसली अंडर एस्टिमेट कर लिया। उसके पास दर्जनों रिसर्च चार्जेस थे और उसने TVA की ही टेक्नोलॉजी का यूज करके उन रिसर्च चार्जेस को अलग अलग टाइमलाइंस में टेलीपोर्ट कर दिया। अब इन सब चीजों से पता लग रहा है कि लेडी लोकी का मकसद दुनिया को तबाह करना नहीं है, बल्कि वो सिर्फ किसी भी तरह टाइम कीपर्स तक पहुंचना चाहती है और इसीलिए उसने TVA के एक एजेंट को किडनैप करके उससे टाइम कीपर्स की लोकेशन पता कर ली। और जैसा कि उसने एक्सपेक्ट किया था, TVA के एजेंट्स उसको ढूंढते हुए लोकी के साथ रॉकस्टार्ट मॉल आ गए, जहां उसने ये सब सेटअप कर रखा था। लेडी लोकी के पास सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ रिसर्च चार्जेस ही थे, तो जाहिर है उसने सभी लोकेशंस को इस तरह चूज किया होगा जिससे सेक्रेट टाइमलाइन में ज्यादा से ज्यादा गड़बड़ क्रिएट की जा सके। उसने इन रिसर्च चार्जेस को एक्टिवेट करने के बाद टेलीपोर्ट कर दिया, यानी कि वो डेस्टिनेशन पे पहुंचते ही अपना काम शुरू कर देंगे। अब जिस तरह उन रिसर्च चार्जेस को नई ब्रांचेस मिटाने के लिए यूज किया जाता है, उसी तरह उन्हीं डिवाइसेस को नई ब्रांचेस बनाने के लिए भी यूज किया जा सकता है। लेकिन लेडी लोकी ने सेक्रेट टाइमलाइन में ये गड़बड़ क्यों की? सो गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि लेडी लोकी का मकसद सिर्फ टाइम कीपर्स तक पहुंचना है, लेकिन TVA वाले उसे इतनी आसानी से तो टाइम कीपर्स तक पहुंचने देंगे नहीं। इसीलिए उसने एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया है जिससे पूरा TVA इन नई नई ब्रांचेस को इरेज करने में बिजी हो जाएगा और उसके पास एक बहुत अच्छा मौका होगा टाइम कीपर्स तक पहुंचने का, क्योंकि अब उसको रोकने के लिए TVA नहीं आ पाएगा। इसीलिए लेडी लोकी ये भी चाहती है कि टाइम कीपर्स खुद को रिवील करें और तब वो उन तक पहुंच पाए, क्योंकि अब लेडी लोकी ने बिल्कुल मल्टीवर्स जैसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है और मल्टीवर्स की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पहले भी टाइम कीपर्स आए थे और इस बार भी उन्हें आना पड़ेगा। और लेडी लोकी के लिए शायद यही मौका होगा टाइम कीपर्स तक पहुंचने का, क्योंकि अभी तक किसी को नहीं पता कि टाइम कीपर्स कहां हैं और TVA की उस एजेंट ने भी शायद लेडी लोकी को यही बताया होगा कि अगर मल्टीवर्स क्रिएट कर दिया जाए तभी टाइम कीपर्स तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन लेडी लोकी टाइम कीपर्स से क्या चाहती है और उन तक पहुंचने के लिए वो इतना सब क्यों कर रही है? सो गाइस, इसका सीधा सीधा रीजन ये नजर आ रहा है कि लेडी लोकी पूरे TVA और टाइम कीपर्स को ही खत्म कर देना चाहती है, क्योंकि टाइम कीपर्स ने पूरी सेक्रेट टाइमलाइन को अपने कंट्रोल में कर रखा है, यानी कि यूनिवर्स में क्या, कैसे और कब होना है, इन सब का फैसला टाइम कीपर्स ही करते हैं। और अगर कोई नई टाइमलाइन क्रिएट होती है तो ये उस टाइमलाइन को ही मिटा देते हैं, यानी कि उस टाइमलाइन में जितने भी क्रिएचर्स होंगे उस सब के एग्जिस्टेंस को ही खत्म कर दिया जाएगा। और सुनने में तो ये हमें भी बड़ा अजीब लगता है कि आप कौन होते हैं किसी के एग्जिस्टेंस का फैसला करने वाले? मतलब टाइम कीपर्स को किसने ये हक दिया है कि किस टाइमलाइन को बचाना है और किस टाइमलाइन को नहीं? और इसीलिए लेडी लोकी मानती है कि टाइम कीपर्स जो कर रहे हैं वो गलत है, वो पूरे के पूरे यूनिवर्स को मिटा देते हैं। और सच बताऊं तो मुझे भी लगता है कि इस सीरीज का मेन विलन TVA यानी कि टाइम कीपर्स ही होने वाले हैं। और एपिसोड 2 का ये सीन TVA के मकसद को अच्छी तरह दिखा रहा है। तो यहाँ से लोगों को निकाल लीजिए, यहाँ औरतें हैं, बच्चे हैं और मौसम बिगड़ता जा रहा है। माफ करना, हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप लोग यहाँ तक आए कैसे? इस सीन में आप देख सकते हैं कि TVA वालों को लोगों की जान की कोई परवाह नहीं है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कोई मरे या जिए, उन्हें सिर्फ अपनी टाइमलाइन को बचाना है। और यही एक बहुत बड़ा रीजन साबित होगा लेडी लोकी के मकसद का। और इसके अलावा जो भी रीजन होंगे वो हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में बताए जाएंगे। इसके अलावा आखिरी सवाल ये है कि लेडी लोकी से क्या चाहती है, क्योंकि क्लाइमैक्स के इस सीन में हमने देखा कि लेडी लोकी ने खुद के जाने के बाद लोकी के लिए उस पोर्टल को खुला रखा था, यानी कि वो चाहती है कि लोकी उसके पीछे आए, क्योंकि शायद वो ये काम अकेले नहीं कर सकती और इसके लिए वो आगे एपिसोड में लोकी को भी अपनी टीम में शामिल कर सकती है। और ट्रेलर के इस सीन में भी हमने इन दोनों को साथ बैठे हुए देखा था, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमें आगे इन दोनों का टीम अप देखने को मिलने वाला है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई और थ्योरी है तो वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।